नमस्कार। आज बात होगी झारखंड में इसी मुद्दे की, जिसे लेकर आने वाले दिनों में सियासत एक बार फिर से छिड़ सकती है, क्योंकि मसला कुर्मी पर कोहराम से जुड़ा है। जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो सवाल अपने आप में बड़े हैं। सवाल यह कि कुर्मी समुदाय को एसटी में शामिल करने का आखिरकार विरोध क्यों हो रहा है। सवाल यह भी कि आखिरकार क्यों झारखंड में केंद्रीय सरना समिति ने अल्टीमेटम दिया और इसके मायने क्या हैं, और क्यों केंद्रीय सरना समिति कुर्मी समुदाय से नाराज क्यों। क्या झारखंड में आरक्षण की सियासत एक बार फिर से तेज होने वाली है। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आज आदिवासी समाज का चौतरफा हमला किया जा रहा है और आज आदिवासी को हिंदू बनाया जा रहा है और हिंदू को आदिवासी में कन्वर्ट किया जा रहा है और ये सरकार का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसको हम लोग केंद्रीय सरना समिति इसका घोर निंदा करती है, क्योंकि आदिवासी हमेशा से प्राकृतिक पूजा में विश्वास करते हैं। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अन्य नहीं है। आदिवासी अभी सरना कोर्ट का लड़ाई अपना हक अधिकार के लिए लड़ रही है। तो कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में शामिल करने की सुगबुगाहट के बीच विरोध के स्वर भी अब सुनने को मिल रहे हैं। बाकायदा केंद्रीय सरना समिति ने अपनी नाराजगी का इजहार खुलकर जता दिया है और इस फैसले की मुखालफत कर दी है। जी, केंद्रीय सरना समिति ने अपनी आपत्ति जताते हुए बाकायदा अपने अध्यक्ष बाबू मुंडा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति लोकनाथ प्रसाद को एक ज्ञापन सौंपा और नाराजगी का इजहार किया। दरअसल सरना समिति ने कहा है कि झारखंड की स्थापना आदिवासियों के हित में की गई थी। ऐसे में कुर्मी को एसटी में शामिल करना गलत है। इनके सारे क्रियाकलाप जो हैं जनजातियों की तरह ही हैं। प्रकृति पूजक हैं, सांस्कृतिक रीति रिवाज, हर तरह का धार्मिक रीति रिवाज, सभी ये लोग मतलब झारखंड के कुर्मी अन्य कुर्मियों से अलग हैं। इसलिए ये कुर्मी का शुरू से डिमांड रहा है कि अनुसूचित जनजाति। अब इस कोहराम के बीच तमाम सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल ये कि कुर्मी समुदाय को एसटी में शामिल करने का विरोध क्यों। सवाल यह भी कि झारखंड में केंद्रीय सरना समिति की नाराजगी क्या जायज है। सवाल यह भी कि केंद्रीय सरना समिति को कुर्मी समुदाय से नाराजगी क्या है। और सवाल यह भी कि क्या झारखंड में आरक्षण की सियासत फिर से तेज होगी। सिर्फ इस डर से कि हमारे समाज में कोई अन्य शामिल ना हो जाए, उनका विरोध करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। और पूर्वी लोगों की भी मैं समझता हूँ कि 1931 से पहले वो आदिवासी समाज में थे, एसटी का दर्जा उनको प्राप्त था, लेकिन जब राज्य देश आज़ाद हुआ तब जाकर उनको सूची से बाहर कर दिया। तो एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग और राज्य सरकार को देखना है कि इस संवेदनशील विषय पर वो किस तरह से फैसला लेती है। जब राज्य सरकार की भूमिका तय होगी तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपना भी रुख स्पष्ट करेगी इस मुद्दे पर कि क्या कुछ होना चाहिए। केंद्रीय सरना समिति का तर्क है कि यहाँ के आदिवासी बहुल क्षेत्र में मुंडा, उरांव, हो, संथाल जनजातियों ने अपनी अलग अलग भाषा, रीति रिवाज, पूजा पद्धति अलग है। आदिवासी समुदाय के साथ राज्य में निवास करने वाले कुर्मी तेली, बनिया, मुस्लिम और दूसरी जातियां भी निवास करती हैं और सुविधा अनुसार संस्कृति को अंगीकृत कर चलती हैं, ताकि उनका अपनी व्यवस्था प्रतिदिन का कार्यकलाप सुचारू रूप से चल सके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसे अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया जाए। अगर कुर्मी को जनजाति का दर्जा दिया जाता है तो इसका विरोध किया जाएगा। यानी संकेत साफ हैं कि आने वाले दिनों में कुर्मी को एसटी में शामिल करने का विरोध अब बढ़ सकता है। ऐसे में झारखंड सरकार का रुख क्या होगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची।
चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, ललित कश्यप जुड़े हुए हैं जो कि संरक्षक हैं केंद्रीय सरना समिति के, साथ साथ शीतल जी जुड़ी हुई हैं जो कि अध्यक्ष हैं कुर्मी विकास मोर्चा से, साथ ही मीना गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि बीजेपी की नेता हैं, लक्ष्मी नारायण तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, सुशांतो मुखर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि मार्क्सिस्ट के नेता हैं। सबसे पहले मैं ललित जी आपके पास आना चाहूंगा। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? ललित जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ बोलिए। जी ललित जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आखिरकार विरोध किस बात का है? अगर कुर्मी समुदाय को एसटी में शामिल किया जाता है तो विरोध क्यों? विरोध इसलिए है ना कि आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को हेलो जी जी बोलते रहिए सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आदिवासी प्राकृतिक पूजक है, रूढ़िवादी परंपरा को मानती है और वो लोग जो है मूर्ति पूजक है। हम लोग आदिवासी सारे कार्य जो है द्वारा किया जाता है तो इसमें कहीं पर मिल नहीं खाता है और ये जो है कि रूढ़िवादी परंपरा को ही मान रहे हैं और सामाजिक या रीति रूढ़ी है, धार्मिक में कहीं मेल नहीं खाता है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कोई मेल नहीं खाता इसलिए इस बात का आप विरोध करेंगे? हेलो ललित जी आपकी आवाज आ रही है। मैंने कहा कि आप यही कह रहे हैं कि मेल नहीं खाता इसलिए जो है आपकी नाराजगी जायज है, आप ये कह रहे हैं? हाँ। आपको ये किसने बताया कि सरकार ने ये तय कर लिया है कि कुर्मी समुदाय को एसटी में शामिल किया जाएगा? कहां तय किया है? नहीं तो ये आपको किसने कहा? अभी तो आपको किसने कहा कि तय कर लिया सरकार? नहीं तो आपने ज्ञापन किसको दिया सर? बीच में एक आया था पेपर में, न्यूज प्रिंट में, उसमें कि पिछड़ा आयोग जो कुछ मांगा गया है कि पिछला बार जो है आदिवासी ही हाँ सर, चर्चा उसी पर ही है जिसका विरोध किया जा रहा है। मैं उसी पर आपसे सवाल पूछ रहा था। पर जो भी विरोध द्वारा जो है बबलू मुंडा उसके द्वारा विरोध हुआ है, लेकिन हम लोग केंद्रीय सरना समिति है उसमें भी जो भी अंतर जो है आपको कि आदिवासी और कुर्मी में क्या अंतर है। शीतल मेरी आवाज आपको पहुंच रही है? शीतल आप मुझे सुन पा रहे हैं? शीतल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, सरकार को तय करना है जी। कुछ तय हो पाया? लेकिन तय होने से पहले विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। हम कह रहे हैं विरोध केंद्रीय सरना समिति कर रही, विरोध के स्वर उनके मुखारबिंद से निकल रहा है तो उनसे पूछा जाना चाहिए ना। कांग्रेस तो विरोध कर नहीं रही। फैसला किसको करना है सर? फैसला कांग्रेस और धामों की गठबंधन सरकार करेगी। जी मैं वही पूछ रहा था, शायद मुझे लगा कि शायद सरना समिति की अपनी सरकार चल रही है, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था। आप कह रहे हैं उन्हीं से पूछिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपका स्टैंड क्या है? आप कह रहे हैं उन्हीं से पूछ लीजिए। फैसला सरकार करेगी या सरना समिति करेगी? मैं ये कह रहा हूं कि सरकार फैसला करेगी, लेकिन केंद्रीय सरना समिति को अपनी बात रखने का हक है ना। हाँ तो सर कौन मना कर रहा है? उन्होंने अपनी बात रखी है। हाँ तो सर मैं आपसे पूछूंगा नहीं कि आपका क्या स्टैंड है? हमारा स्टैंड जो होगा, हमारा स्टैंड आप प्रतीक्षा करिए, सामने आएगा। अच्छा, इंतजार किया जाए। सरकार फैसला करने के पहले नहीं बता देगी ना। अच्छा अच्छा, आप इंतजार करिए। सीधा बोलिए ना, आपको भी नहीं मालूम है? नहीं मालूम है मुझे। अच्छा तो बता दीजिए सर। फैसलों का आप मुस्कुरा के बता रहे हैं तो मुस्कुरा के मैं भी पूछ लेता हूं, बता दीजिए आप भी। सरकार का निर्णय जो आएगा कैबिनेट डिसीजन करेगा। मैं कहता हूं कैबिनेट के डिसीजन के पहले इंतजार होना चाहिए ना। अच्छा अच्छा करिए आज। लेकिन तिवारी जी मुझे बहुत अच्छा लगा आपको पहली बार मुस्कुराते हुए देखते। नहीं सर, आप हमको सवाल पूछ के
उत्तर नहीं बोलने देते हैं तब थोड़ा खराब लगता है। अच्छा, मैं सरकार थोड़ी ना हूं सर, सुन लीजिए तिवारी जी मैं उत्तर सुन सरकार लीजिए। थोड़ी ना हूं। नहीं नहीं हूं सरकार ना, नहीं कर रहे हैं। हाँ इसलिए कह रहा हूं सर, आप समझिएगा मेरा एंकर भाव हैं। का है। मैं रात को 1:30 बजे वाली कार्रवाई की और इशारा नहीं कर रहा ना, मैं 5 लाख रोजगार की बात कर रहा हूं। एक सेकंड जी। शीतल जी, अब मेरी आवाज आ रही है आप तक? शीतल जी, आपने सुना होगा ललित कश्यप जी का अपना विरोध है। उनका कहना यह है कि यह जायज नहीं है क्योंकि आप लोगों की सोच अलग है, हमारी अलग है, आप लोग और हमारे संस्कार अलग अलग है। देखिए ऐसी बात नहीं है। जब से इतिहास देखा जाए अगर जनजातियों का, तो सभी लोग उस समय 1921 का हम लोग जो हवाला देते हैं 1921 का, किसी को जानते हुए भी जनजाति लोग इसको स्वीकार नहीं कर पाते। कच्छप जी भी अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे भाई भी बैठे हुए सभी लोग जानते हैं। आज अगर जनजातीय परंपरा को अगर कोई झारखंड में संजोग कर रखा है तो कुर्मी जाति है। बहुत सारे जाति देखे आप देखे होंगे, 32 जाति हैं अभी जो एसटी की सूची में है, लेकिन कौन कहां गया नहीं गया, लेकिन कुर्मी जाति संजोग के रखा हुआ है। जनजातीय जो परंपरा है उसको 22 कुटुंब के तहत जो टोटेम के तहत जो आता है, गुष्टीधारी हम लोग हैं। और ये लोग आरोप लगाते हैं बेबुनियादी कि हम लोग ब्राह्मणवादी हो गए। गांव में चल के देखिए, आप गांव में आइए और उसके बाद साथ में चलिए मेरे साथ, हम दिखाते हैं कितना परंपरा रीति रिवाज। ललित जी जाएंगे आप? ललित जी जाएंगे आप? शीतल जी जो बात कह रहे हैं इत्तेफाक रखते हैं आपकी? नहीं, सिर्फ विरोध जताने के लिए विरोध हो रहा है। विरोध जताने का नहीं, बात ये है कि अंतर तो है ही है, क्या है बता रहे हैं। सिर्फ राजनीतिक है ये। हम राज्य को पूर्ण रूप से जो इसका रीति रिवाज है, जो सपना नहीं, शीतल राजनीति कौन कर रहा है? शीतल राजनीति कौन कर रहा है? आप कह रहे राजनीतिक है, राजनीति कौन कर रहा है? शीतल राजनीति कौन कर रहा है? आप कह रहे हैं ये राजनीतिक है, तो राजनीति कौन कर रहा है? बिल्कुल ये लोग राजनीति कर रहे हैं। ये लोग दूसरे के बहकावे में आके, इनको खुद जानकारी है, हकीकत इनके नेता जितने हैं, इनके बुद्धिजीवी हैं, सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कुर्मियों का क्या इतिहास रहा है। ललित जी क्यों राजनीति कर रहे हो और क्यों बेवजह विवाद पैदा कर रहे हैं? आपने सुना नहीं शीतल जी क्या कह रहे हैं? ओके ललित जी, ये झारखंडी जो एकता है उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं शुरू से, आप देखिए। ओके 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 शीतल बोलने दीजिए ना। एक तो ललित जी बोल नहीं पा रहे हैं, आप ऊपर से बोलने नहीं दे रहे हैं। एक सेकंड उनको कम से कम बोलने तो दीजिए। झारखंड लड़ा है और उस समय भी विनोद बाबू कुर्मी को एसटी की सूची में लाने की बात को लेकर लड़ाई लड़ते थे। उस समय हमारे गार्जियन शिबू सोरेन जी कहते थे कि पहले झारखंड ले लेंगे, उसके बाद हम लोग कुर्मी को एसटी में शामिल कराएंगे। आज जब शामिल कराने की बात आई है तो फिर राजनीतिक हो रहा है, कुर्मियों के साथ धोखा हो रहा है। एक सेकंड ललित जी, कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं यहाँ अगले गेस्ट के पास जाऊं या सिर्फ सुनने आए आप? देखिए सवाल है कि बोल रहे हैं ये लोग कि हम लोग पहले संजो के रखा है, लेकिन पारंपरिक जो रूढ़िवादी परंपरा को ये लोग कहाँ पर मानते हैं। हमारा हर काम पाहन द्वारा होता है, हम लोग मुर्गी पूजा हर चीज करते हैं, शादी ब्याह में अलग हम लोग कार्यक्रम होता है, मरने में भी अलग होता है। लेकिन क्या ये लोग उसमें शामिल हैं? होते हैं। कोई पर्व त्योहार मनाने से आदिवासी नहीं होता है। बिल्कुल बड़े भैया, आप मेरे बड़े भैया हैं, बिल्कुल हमको आपको कहना चाहता हूँ, मेरा भी जब शादी हुआ उस समय 32 गो उस तरह का जो बगैर हाड़ी चढ़ाए हम लोग का शादी नहीं होता है। हम लोग के घर में भीतर घर है और उसके थ्रू सारा चीज व्यवस्था होता है। सारा परंपरा हमारा जो जनजातीय परंपरा है हम लोग समझ कर रखे हुए हैं। आज भी शादी विवाह में भी हम लोग 10 दिन में ही घाट उठाते हैं। बहुत अपवाद एक दो लोग हैं जो लोग करते हैं, उसको हम लोग मान के नहीं चलते हैं। ब्राह्मण से जो लोग कराते हैं हम लोग मान नहीं चलते हैं उन लोगों को। और अभी भी हम लोग शादी जो होता है कुर्मी समाज का, उसको हम लोग बंटुआ ब्याह कहते हैं। और जुआट में बैठा कर भी अभी हम लोग का शादी ब्याह होता है। सभी परंपरा हमारा महतो समाज के द्वारा। ललित कश्यप जी, आप देखते होंगे, ललित कश्यप जी, आपके स्टैंड से ऐसा लग रहा है कि आप बेवजह विवाद खड़ा कर रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई तर्क नहीं है। माफी के साथ कहना चाहूंगा, तर्क जिस तरह से शीतल तर्क रख पा रहे हैं आपके पास कोई तर्क नहीं है। आप लोग बिना वजह इस विवाद को खड़ा कर रहे हैं। आपकी बातों से ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि आप तर्क नहीं रख पा रहे हैं। आदिवासी नहीं बन जाता है। ललित कश्यप जी,
आई एम सॉरी, लेकिन आप तर्क नहीं रख पा रहे सर। जो तर्क शीतल के पास है वो तर्क आपके पास नहीं है। आई एम सॉरी। आपके माध्यम से बड़े भैया को हम कहना चाहेंगे कि 1913 तक 1931 तक उससे पहले एसटी जैसा शब्द नहीं था। उससे पहले प्रिमिटिव ट्राइब था, आदिम जनजाति के रूप में सभी 13 जातियां थे। ओके शीतल, शीतल एक सेकंड, फैसला सरकार को करना है, फैसला सरकार को करना है। ललित जी अपने तर्क नहीं रख पा रहे, उसमें मैं उसमें कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा उनकी, लेकिन उनका अपना स्टैंड है, उनका अपना विरोध है। मीना गुप्ता जी, आज की सरकार भी वही काम कर रही है जो कल तक आप करते रहे, जातियों को लड़वाइए और राज करिए, क्योंकि स्टैंड आपने भी नहीं लिया। आपने सुना होगा लक्ष्मी नारायण जी भी ने कोई स्टैंड नहीं लिया, मुस्कुरा के टाल दिया। मेरी सरकार क्या की नहीं की, अभी तो वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार है। जब इनका पूर्वी समाज के लोग जब एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं तो उनको पूरा करना चाहिए मांग को। आपने क्यों नहीं किया? कर रहे हैं उनको, अभी तो हेमंत सोरेन की सरकार है। नहीं, आपने क्यों नहीं किया मीना गुप्ता जी? आदिवासी विरोधी सरकार बन गई है, जिसके नाम से सरकार बनी है आदिवासी की हितैषी कहलाती है, और लेकिन आदिवासी और दलितों का शोषण हो रहा है, रोज अत्याचार हो रहा है, महिलाओं बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। मीना गुप्ता जी, मीना गुप्ता जी बताइए, आप अब तक स्टैंड क्यों नहीं ले पाए? दुष्कर्म का मामला इतना। मीना गुप्ता जी, मैं उस विषय पर लगातार कंटिन्यू डिबेट करता हूं, आप भी जानती है। आज विषय वो नहीं है, आज विषय ये है कि आप लोग अब तक स्टैंड क्यों नहीं ले पाए? विषय क्या है आप बताइए कि मांग हो रहा है तो क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? मीना गुप्ता जी, आप क्यों नहीं कर पाई? आप तो ये तो बताइए ना। जब अभी तो हमारी सरकार है नहीं। अच्छा, जब थी तब क्या किया आपने? जब थी तब कोशिश किया गया था। क्या फूट डालो राज करो? नहीं, फूट डालो राज करो नहीं किया गया था। फिर उनकी मांग पर सुनवाई चली रही थी, और अभी तो हेमंत सोरेन की सरकार है, क्या किया नहीं किया समझ में नहीं आया। इतने सालों तक आप स्टैंड नहीं ले पाए मीना गुप्ता जी, ये बात हजम नहीं उतरी, और वो भी तब जब आप लोग तो स्टैंड लेने में माहिर है ना। देखिए कितने बड़े बड़े फैसलों को लेकर स्टैंड लिया, लेकिन इस मुद्दे पर स्टैंड नहीं ले पाए आज तक, और कह रहे कि सरकार ले ले फैसला। बड़े बड़े फैसले किए हैं, बहुत बड़े बड़े फैसले किए। अभी की वर्तमान सरकार क्या? ओके सुशांतो जी, सुशांतो जी बताइए, देरी से आने के लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं एक सेकंड एक मांग की जाती है पूरा किया नहीं जाता है। मीना गुप्ता जी, हो गया, पर विचार नहीं करती है। हो गया मैडम इस राज्य पर आपने कितने साल राज किया मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एक सेकंड बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप हमको बताइए, इनसे पूछा जाए कि इनकी सरकार क्या कर रही है। आपसे ना पूछा जाए कि आपने क्या किया? ओके, नहीं पूछेंगे। मीना गुप्ता जी का ऑडियो नीचे है। एक सेकंड सुशांतो जी, देखिए मुझे नहीं मालूम कि ललित कश्यप जी क्यों अपना तर्क नहीं रख पा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ अलग मजबूरी हो या फिर कुछ और अलग विषय हो, लेकिन जो बात शीतल कह रहे हैं, किनकी बातों पर इत्तेफाक होता है आपको? सुशांतो मुखर्जी प्लीज क्लियर। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये जब हमारे 1908 में जब सीएनटी बनी, तभी कुर्मी समाज कहां थे? एसटी में थे। 13 में भी एसटी में थे। 56 के बाद इसे हटाया गया। क्यों हटाया गया? किसने हटाया? उसका कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। और एक ललित जी जो एक बातें रख रही थी बार बार कि वो हमारे साथ वो जो हम जो पूजा पाठ नहीं करते हैं वो पूजा पाठ करते हैं। तो हमने ये तर्क रखने की जरूरत है हमें कि हमारे मुख्यमंत्री जी जाके रजरप्पा में पूजा करते हैं, क्या वो ट्राइबल नहीं है? वो संथाली नहीं है? अर्जुन मुंडा जी अपने घर पे काली पूजा करते हैं, माननीय अर्जुन मुंडा जी हमारे काली पूजा घर पे करते हैं, क्या वो मुंडा नहीं है? मुंडा से क्या अलग हो गए? देखिए, ये तर्क करने की बात है, सिर्फ चिट्ठी डाल दी गई है, तर्क पे कोई नहीं आएंगे। सबसे बड़ी चीज, इनको अधिकार मिलनी चाहिए और सरकार को इसमें सोचने की जरूरत है। दूसरा और एक चीज इसमें बताने की बात है कि 1908 के बाद से सीधा इनकी जो खतियान आप देखेंगे, खतियान में जिस तरह से ट्राइबल की शब्द लिखी जाती है कि सरना स्थल से लेकर सब चीज, उस तरह से कुड़मी कुड़माली की भी इसी में लिखी जाती है जो इनकी खतियान है। तो इसे किसने ये हटाने की कोशिश की? तीसरी हमारी एक और तर्क है कि अगर इनको ट्राइबल में लाया गया, एसटी में लाया गया, तो हमें लगता है कि जो
ट्राइबल की जो एसटी है, जो उनकी जो अध्यक्षता, उनकी जो 27% 28% मिल रहे हैं, उनसे किसी काट के कुर्मी को नहीं दिए जाएंगे, वो अलग से पॉजिटिव होंगे, उनके साथ जोड़े जाएंगे। तो इसमें अगर कोई राजनीति कर रहे हैं, अगर कोई इसमें बातें रख रहे हैं, तो ये पूरी पॉलिटिक्स है। जिन्होंने ये एप्लीकेशन डाले हैं, जिन्होंने ये चिट्ठी दिए हैं, जिस पर आज हम लोग बहस कर रहे हैं, इस बहस के बारे में बता नहीं पा रहे, मतलब उनकी तैयारी क्या है। ये ड्राफ्टिंग भी हमें लगता है किसी और ने किया है। आप देखिए कितने गजब के तर्क रखे हैं सुशांतो जी ने। ललित जी, अब भी आपके पास कोई तर्क है? हम बता दिए ना, इसमें कहने का मतलब हम लोग का अलग, उनका अलग है, हम लोग का नहीं। तो आपके सामने सुशांतो जी ने क्या बात रखी? आप इत्तेफाक नहीं रखते? हेलो ललित जी, प्लीज कंटिन्यू सर। आप ही के लिए डिबेट है, आप लोगों ने विरोध जताया, उसी के लिए डिबेट हो रही है सर। कम से कम तर्क तो रखिए सर। हाँ, तो हम लोग तो बोले ना कि हम लोग का जो कर्म क्रिया सब अलग है हर, और हम सुशांतो जी ने कहा कि आप लोग राजनीति करने के लिए सिर्फ विरोध कर रहे हैं। शीतल प्लीज कंटिन्यू। माफी एक बार फिर से माफी। ललित का शब्द। पिछले सरकार में भी कुछ इसी तरह से जब कुर्मी समाज मुखर होकर अपनी मांग रही थी सरकार से, तो उस समय भी कुछ लोग दलाली कर रहे थे और राजनीति कर रहे थे और कुर्मी समाज का विरोध कर रहे थे। उस समय बहुत मुश्किल से हमने बांटने का काम किया, उनको समझाने का काम किया, फिर वही खेल हो रहा है। कुर्मी हमारे भाई अभी कह रहे थे, पूरा इतिहास आपको बता रहे थे, सच्चाई है। हमको 1950 में हमको छोड़ दिया गया और उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू जी का जो हाउस के अंदर जवाब था कि भूलवश छूटा है, उसको राज्य सरकार से रिकमेंड करा के लाइए, पुनः शामिल कर दिया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी का ये जवाब था हाउस के अंदर। और उसके बावजूद हम लोग मुखर होकर इसलिए नहीं लड़ पाए। आज से 20 साल पहले हम लोग पहले चाहते थे कि झारखंड हमको मिले, पहले झारखंड राज्य हो जाए। हमारे गार्जियन विनोद बाबू हैं, निर्मल मातो जी हैं, सभी लोग सोचते थे उस समय कि लेकिन ललित कश्यप को कह रहे हैं, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे, लेकिन तर्क क्या है इसके पीछे वो समझ में नहीं आ रहा। शीतल जी, जैसे ललित जी ने कहा कि नहीं हो सकता, लेकिन वजह क्या है वो नहीं समझ में आ रही। बिल्कुल, देखिए हम बड़े भाई ललित जी से हम कहेंगे मेरे साथ चलिए, गांव में चलिए, हमारी छाटनी जो हमारी व्यवस्था है कैसे होता है, रोपा शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं। ओके तिवारी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सुशांतो जी ने बहुत अच्छे से उस बात को ना सिर्फ समझाया बल्कि लॉजिक भी दिया। क्या जो गठबंधन में सरकार है, और क्या कांग्रेस के पास कोई ऐसा लॉजिक है जो विवाद खड़ा ना हो, समस्या का समाधान हो जाए? तिवारी जी, मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन ऑडियो नहीं आ पा रहा, मजबूरन माफी चाहूंगा। मीना गुप्ता जी, आपको लगता है कोई समस्या का समाधान है, या फिर ये भी वही करे जो आपने किया, फूट डालो राज करो? फूट डालो राज करो करना नहीं है। इन लोग से विरोध करने के लिए विरोध किया जा रहा है। इनको तो विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है। जब सारा पूजा पाठ पर ये जो केंद्रीय सरना समिति जो विरोध कर रही है, इनको विरोध करना नहीं चाहिए। और सरकार को इनकी मांगों पर गहराई से विचार करना चाहिए और उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। एसटी में शामिल करने के लिए जो बात इन लोग मांग कर रहे हैं, बहुत दिन से मांग कर रहे हैं। सुशांतो जी, रास्ता क्या है? जल्दी से 10 सेकेंड। देखिए, ये हम बता दें कि जो हमारे यहाँ जो टाटा बैठे हुए हैं, 1908 के बाद से जो टाटा ने, जो काली माटी में टाटा बैठे हुए, सारे जमीन ट्राइबल से हस्तांतर हुए हैं टाटा के पास, और वो सारे जमीन कुर्मी के हैं। तो जब 1908 में आप मान सकते हैं कि वो ट्राइबल है, तो 56 में वो कैसे हट गए? ये क्वेश्चन मार्क है। नहीं, मैंने सवाल पूछ लिए, मेरे को लॉजिक नहीं मिल पाया ना। ललित जी लॉजिक नहीं दे पा रहे कुछ, आप वही सवाल दोहरा रहे हैं। देखिए, जब बता नहीं पा रहे तो इनको क्वेश्चन, इनका ड्राफ्टिंग होकर कहीं से आया, ये बार बार आपको हम कह रहे हैं। देखिए, ये कोई लॉस नहीं है, इसे मिलनी चाहिए हक, कुर्मी को मिलनी चाहिए, ट्राइबल की जगह आने चाहिए, क्योंकि इससे ना ट्राइबल को कोई लॉस है ना किसी का और की लॉस है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ललित जी, आप लोगों का विरोध क्या है फिलहाल, क्योंकि सुशांतो जी भी नहीं समझ पाए, मीना गुप्ता जी कह रही हैं कि बात तो वाजिब है कुर्मी समुदाय की भी, और तिवारी जी मुस्कुरा रहे हैं, उनको भी मालूम है कि नतीजा क्या है। लेकिन खैर, आप लोगों का विरोध है,
तर्कों पर बहस होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात को रखा। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल, आपका भी। मीना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तिवारी जी आपका भी, और सुशांतो जी बहुत बहुत शुक्रिया उदाहरण के साथ बातों को जनता के सामने रखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। शुद्धता और ताजगी से भरपूर इसकी प्राकृतिक रंगत आपके व्यंजनों को और भी अधिक स्वादिष्ट बनाए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। नज़ागा वाटर प्योरीफायर्स में है ORPH+ टेक्नोलॉजी, जो देता है परफेक्टली बैलेंस्ड पानी। ये है बैलेंस पानी, आपका है क्या? मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में